कांग्रेस एक ऐसे मौके पर चिंतन शिविर कर रही है जिस समय राजस्थान दंगों की आग में झुलस रहा है। राजस्थान अपराधों की राजधानी हो गया, बेरोजगार पूरे तरीके से त्रस्त हैं, किसान कर्जा माफी के कारण छलावे से ग्रस्त है, अस्पताल बीमार हैं, स्कूल लाचार हैं और भ्रष्टाचार का तांडव सर चढ़कर बोल रहा है। बिजली का संकट खड़ा हुआ है, पानी के लिए त्राही त्राही है। ऐसे मौके पर 5 सितारा में चिंतन होना, रेलगाड़ी में आकर पाखंड होना, ये कांग्रेस की शक्ल नहीं बदल सकते, क्योंकि कांग्रेस जब तक किसी परिवार वंश से बाहर नहीं आएगी, अब ये कांग्रेस की मजबूरी है, परिवार को छोड़े तो मुश्किल और न छोड़े तो मुश्किल। और इसी अंतर्द्वंद में जूझती हुई कांग्रेस पार्टी को संजीवनी का कोई फॉर्मूला मुझे लगता नहीं मिल पाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश में भी अंतर्कलह की शिकार है और पूरे देश में न उनके पास मुद्दा है, न दिशा है, न नेतृत्व है, और ऐसे अवसर पर मुझे लगता नहीं कोई फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी को संजीवनी दे पाएगा। अलबत्ता मैं तो ये कहूँगा कि सोनिया जी राजस्थान आई हैं। पिछले दिनों अशोक गहलोत जी का एक वक्तव्य सुना था, भाषण सुना, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी जी के पास पड़ा है। मेरी सोनिया जी से गुजारिश है कि उसको खड़ा करें, उसको स्वीकार करें और राजस्थान को अशोक जी से मुक्त करेंगे। मुझे लगता है कि राजस्थान का भला हो पाएगा। तो सोनिया जी ने कहा है कि पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब कर्ज उतारने का समय आ गया है। नहीं, कर्ज ही कर्ज है। सोनिया गांधी का तो मैंने कहा ना कि उन खानदान पर, भारत का उसके खानदान पर इतना कर्ज है कि वो 7 पीढ़ियों में भी उतर नहीं सकता। इसलिए कर्जा उतारने का सही समय है कि अशोक जी का इस्तीफा स्वीकार कर ले, तो हम ये मान लेंगे कि कांग्रेस का देश के प्रति थोड़ा बहुत कर्जा उतर गया। पार्टी बीजेपी लगातार धुआंधार दौरा कर रही है, आप भी लगातार अलवर जिले से जुड़े हुए हैं, किस तरह की तैयारी 2023? देखिए, 3 बातें हैं कि जब राजनीति के रण में एक तो होती है धारणा, जिसके बारे में ये होता है कि दूर से दिखता है कि ये जीतेंगे। राजस्थान में 90 के बाद में जन धारणा फैसला करती है और एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की एक परंपरा परिपाटी बनी हुई है। मैं केवल जन धारणा की बात नहीं करता, जन धारणा का अपना एक महत्व और स्थान है, कई बार जनता इन चीज़ों की चर्चा करती है। दूसरा पक्ष है एंटी इनकम्बेंसी का, सत्ता विरोधी आक्रोश का, सत्ता विरोधी रुझान का, और वो जन आक्रोश इस समय जिन मुद्दों का मैंने जिक्र किया, किसानों का, कर्जा माफ़ी का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, कानून व्यवस्था का, लचर चिकित्सा व्यवस्था का, दूषित शिक्षा प्रणाली का, ये तमाम चीज़ें हैं, उनके कारण एक आक्रोश राजस्थान की जनमानस पर साफ दिखता है। और तीसरा कारण है कि संगठन की तुलना करेंगे तो ये ज़रूर देखना पड़ेगा किस संगठन की खूबियाँ, उसकी ताकत क्या है। भारतीय जनता पार्टी को दूसरे दलों से कंपेयर करेंगे तो हम किसी समय 1952 में 3% थे और 3 सीटों पर थे, और आज लगभग 50% के साथ 303 सीटों पर हैं। 1885 की कांग्रेस केवल 2 प्रदेशों में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसका मतलब तय है कि हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक नीति से, व्यवहार से, सिद्धांत से नकार दिया। और ऐसे अवसर पर कांग्रेस पार्टी को कोई मंत्र मिल जाएगा, इसकी संभावना कम है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्राण तत्व है वो संगठन है, जन धारणा एक तरफ है, सत्ता विरोधी आक्रोश एक तरफ है, लेकिन पार्टी की अपनी खूबियां हैं। जो पार्टी की बूथ समितियां हैं, पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का अभियान चल रहा है, और इसलिए मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं कि इस बार हम अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आएंगे, जिसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। पार्टी के सारे मोर्चे सक्रिय हैं, पार्टी की मंडलों की इकाइयाँ पूरे तरीके से सक्रिय हैं। हमारा सौभाग्य है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 महीने में 3 बार उन्होंने दौरा किया। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, JP नड्डा जी से और प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हैं कि जब हमने राजनीति का मार्ग चुना है तो पार्टी के विश्वास को कायम रखते हुए हम अधिक से अधिक समय पार्टी के काम को दें। मुझे मेरे कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर भरोसा है कि मैं उन कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर ये कह सकता हूं कि 2023 में हम अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे।